हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कमलेश शर्मा। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल कमलेश शर्मा में। तो जैसा कि हम लोग अभी क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को अभी कवर कर रहे थे, आज उसका है पार्ट नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम। हमें वर्ड ही नहीं समझ में आते हैं कि एक्चुअल में वर्ड में बोल क्या रहा है। तो उसने लैंग्वेज यूज किया है, उसको हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। जैसा कि लिखा है वर्ड प्रॉब्लम, यानी हम लोग आज पढ़ेंगे कि कोई भी इक्वेशन को अगर वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है तो उसको कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि इफ द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर। मतलब कोई नेचुरल नंबर रहा होगा। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यही ना, अगर हम मान लें पहला नेचुरल नंबर एक्स रहा होगा तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, यही होते हैं नेचुरल नंबर। बोला है कि दो नेचुरल नंबर हैं, बोला नहीं है कॉन्सिक्यूटिव है, ऑड है, इवन है, कुछ भी नहीं। हम मान लेंगे एक नंबर x रहा होगा, दूसरा नंबर y। लेकिन बोला है उनका जो सम है ना 27 है। अगर आप एक x मानते हो और दूसरा y, आप इनको जब जोड़ोगे, जब आप इनको प्लस करोगे, इसका सम 27 आना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, अगर एक नंबर को हम x मान लें, अगर एक नंबर को हम x मान लें, क्या दूसरे को 27 माइनस एक्स नहीं मान सकते हैं? देखिए, देखो इन दोनों को प्लस करो, देखो कितना आएगा, x से x कट जाएगा यानी 27 आएगा। हम बोल सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, जब हम बोल सकते हैं एक नंबर x, दूसरा 27 माइनस एक्स, बस शुरू करते हैं। अगर एक नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, और इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी जब हमने x को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया होगा तब जा करके 182 आया होगा। ऐसा कुछ बोला गया है क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करो 27x 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा बन रहा है। बन रहा है तो उसको बना दो। देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 27 है, उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और उधर प्लस का 182 बैठा है, इक्वल टू 0। हो गया, कोई दिक्कत? अब हमें 182 को ऐसे ब्रेक करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, और प्लस करें तो 27 आए। ये मत देखो माइनस प्लस में आ रहा है बस। तो कैसे करेंगे? अब हमें 102 का 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो 2 से काटो 91, 3 से काटो नहीं कटेगा, 7 से काटो 13 टाइम्स में, 13 से काटो 1 टाइम्स में। यानी इसके फैक्टर क्या है? 2, 7 और 13, इन्हीं दोनों को मिला के बनाया गया है। ये तो क्या हम इन दोनों को जब लेंगे 7 टू जब 14, एक नंबर ऐसा हो सकता है कि 14 इंटू 13 का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई, क्या वो 182 होगा, और जब इनको प्लस करेंगे तो क्या 27 आएगा। तो बस 182 को 14 इंटू 13 के फॉर्म में ब्रेक कर दो बस। यानी एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा दो, 27 को 14 प्लस 13 लिखो, ये हमें प्लस करके लाना था। बाहर एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, होगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182 इक्वल टू 0। एक नंबर ये रहा, सॉरी एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, ओनली x।
-14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ओनली एक्स बचेगा। देखो 13 को 182 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 14, यानी प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 14 ना, क्योंकि माइनस भी लिए हैं। बाहर क्या बचा, क्या लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। फिर वापस वही x-14 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x-13 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। एक बार इसका इक्वल टू 0 करेंगे, जब इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। एक बार x इक्वल टू जब 13 करेंगे तो x की वैल्यू 13, यानी यही वो दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 182, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। आराम आराम से करते चलते हैं। नेक्स्ट है, फिर वही आ गया। अब देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637। मतलब बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के दो मल्टीपल हैं, यानी मान सकते हैं पहला मल्टीपल 7 रहा होगा। ये बताओ, बोला है कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर पहला नंबर x रहा होगा तो दूसरा x+1 रहा होगा, लेकिन दोनों 7 के मल्टीपल हैं, तो हम मान लिए दोनों 7 के मल्टीपल हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है ये बताइए। अगर एक 7x, सॉरी, अगर हम पहले को मान ले पहला नंबर x रहा होगा, दूसरा x+1 रहा होगा, लेकिन बोला है दोनों 7 का मल्टीपल है, जब दोनों 7 का मल्टीपल है यानी इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किया होगा और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो जाके दो नंबर आएंगे। और बोला है इनका जो प्रोडक्ट है ना, सॉरी, द स्क्वायर ऑफ सम, यानी इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 637। बोला है कि दो नंबर हैं, दोनों 7 के प्रोडक्ट हैं, सॉरी दोनों 7 के मल्टीपल हैं, दोनों कॉन्सिक्यूटिव हैं। मान लेंगे पहला 7x, दूसरा 7x+1। जब इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 637 आएगा। ठीक है, जैसा बोला वैसा कर दो, इनके स्क्वायर का सम कितना है 637। 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, यहाँ क्या होगा, ये देखिए इधर क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो, अंदर ये हो जाएगा 7x+7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 637। 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, इसका इसमें करो तो 49x स्क्वायर, देखो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा प्लस 49 प्लस 7 7 49 इंटू 2 यानी 98x इक्वल टू 637। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ये भी 49x स्क्वायर, ये भी 49x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 98x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 98x है, और ये 37 है ना, इसको इस तरफ लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, यानी 637 को 49 माइनस कर दें कितना आएगा, 7 9 गया 8, यहाँ 2 बचा होगा, 2 क्या होगा नहीं 8, और यहाँ 5, यानी जब घटाएंगे तो कितना आएगा 588, वो भी माइनस का, वो भी आएगा माइनस का 588 इक्वल टू 0। अब बताइए, ये नंबर तो काफी बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 98 से कट रहा है ये सब, देख लेते हैं एक बार। 588 अगर 9 से कट जाएगा 98 से, तो हम इसको 98 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में देखें, 48 के 8 हाथ में आया 4, 54 54 4 58, हाँ कट जाएगा। देखिए पूरा का पूरा नंबर जो है ना 98 से कट जाएगा, तो पूरे इक्वेशन में 98 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 98 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ओनली एक्स, और यहाँ पे कितनी बार में कटा था 6 बार में, -6 इक्वल टू 0। तो क्या फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये फिर से बन गया ना। जब फिर से बन गया तो वही हमें सोचना है, ऐसे दो नंबर को फाइंड करो जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और माइनस करे तो 1 आए। 3 2 या 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करो,
3 को 2 से घटा दो, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो होगा क्या, एक बार x प्लस 3 करेंगे, ये नंबर जो आएगा देखो, ये जब हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 3, माइनस को छोड़ दो। जब हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी x की वैल्यू 2। अब यही x वैल्यू को 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 इंटू 2, और दूसरा 2 प्लस 1 यानी 7 इंटू 3, यानी एक नंबर तो 14 और एक नंबर 21 रहा होगा। ठीक है, यही नंबर रहा होगा। दो देखो 7 का कॉन्स्टिट्यूटिव मल्टीपल है कि नहीं, देखो 7 टू जा 40, 7 3 जा 21। ठीक है, जब इनकी स्क्वायर का सम करोगे तो 637 आएगा। लिखा है डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their sum is रेसिप्रोकल 3/20। मतलब बोला क्या है, मतलब आपको 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, कि दो नंबर को जोड़ने पर 27 आना चाहिए, यही ना। अगर दो नंबर को जोड़ने पर 27 आना चाहिए तो हम मान लेते हैं एक नंबर x रहा होगा और दूसरा 27 माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक x दूसरा 27 माइनस एक्स हो गया। अब बोला क्या है, द सम ऑफ द सॉरी द सम ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 3/20 है। अब बताओ अगर ये नंबर x है, ये 27 माइनस एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, और इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा होता है, 27 माइनस एक्स। इनका जो सम है वो 3/20 के इक्वल है, यही बोला है ना। बस ये क्वेश्चन बन गया। देखो 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इक्वल टू 3/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सॉल्व करने के लिए, इधर हो जाएगा 27 माइनस एक्स और इधर प्लस एक्स, अपान में एक्स का 27 में करेंगे तो 27x, एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/20। तो ऊपर एक्स एक्स कट गया, माइनस प्लस कट जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1754 यानी 540, और 3 का इसमें करेंगे तो कितना होगा, 27 यानी 81x का इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब बताओ, इस सबको उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 81x, ये ऑलरेडी यहाँ बैठा ही बैठा है इक्वल टू 0। क्या सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको भी करोगे तो माइनस का 27x, जब इसको भी करोगे तो 18 यानी 180x। ठीक है, अब सोचो ऐसे नंबर को फाइंड करना है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए, उनको प्लस करें तो 27 आना चाहिए। आपके माइंड में क्या चल रहा है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 180 और उनको प्लस करें तो 27। हमें याद है 15 इंटू 12, 12 15 में 180 होता है, 180 होता है। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, ये आएगा ना। तो बस 180 को सॉरी 27 को 15 प्लस 12 कर दो, क्योंकि प्लस करके लाना है, एक्स स्क्वायर बाहर माइनस माइनस लगा दो, इसको 15x हो जाएगा 15 प्लस का 12 बाहर x प्लस 180 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 15x माइनस का 12x अब प्लस का 180 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो दो दो का पेयर बनाएंगे, देखो यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 15, यहाँ से -12 अगर ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 15 इक्वल टू 0।
एक बार x माइनस 50 इक्वल टू 0 कर देंगे, x की वैल्यू 15 आ गई। एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। यानी यही वो दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27, और उनके रेसिप्रोकल का जब सम निकालेंगे तो 3/20 आएगा। एक नंबर 15, एक नंबर 12 है। नेक्स्ट लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। मतलब द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। कोई दो नंबर रहे होंगे, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, अगर एक नंबर x रहा होगा तो x का स्क्वायर, दूसरा नंबर y तो y का स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पहली लाइन तक हो गया। फिर बोला है स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। अगर हम मान लेते हैं स्मॉलर नंबर एक y है और लार्जर नंबर x है, बोला क्या है स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, यानी स्मॉलर जो नंबर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। ठीक है, फिर जहां पे y लिखा है वहां पे हम 8x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जहां पे लिखा है y वहां पे हम 8x लिख सकते हैं। सॉरी, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर के स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। यानी जहां पे लिखा है y स्क्वायर वहां पे हम 8x लिख सकते हैं, लिख दो बस। इसी में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस का 8x, क्योंकि फार्मूले माइनस है, इक्वल टू 180। अब 180 को इस तरफ लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब बताइए 180 को आपको दो नंबर में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। जब माइनस करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, लेकिन माइनस करें तो 8 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? कोई नंबर है आपका दिमाग में? 18 धाम 180 होता है, पता है कि नहीं? 18 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 180, और 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा? बस, यानी 180 को 8 इंटू 10 में ब्रेक कर दो, 8 इंटू 10 में स्क्वायर, बाहर माइनस तो माइनस लगा दो, जिसको हम 18 माइनस 10, क्योंकि माइनस करके लाना था, बाहर x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x, क्योंकि बाहर माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 18, कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ से हम प्लस का 10 ले लें, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 18।